तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसका मैंने सॉल्यूशन बहुत सारे चैप्टरों का दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करना, ठीक है, अब तो समय बहुत कम है, तो आप मेरे चैनल से फटाफट जुड़ जाएं और जितने भी मैंने चैप्टर डाला हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप एक भी क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आ पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैंने अभी तक कौन कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है, तो सुनिएगा। त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव, उसको मैं इस वीडियो में डालना स्टार्ट करूंगा। तो आइए इसी के साथ अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन बोला कि दी गई आकृति में कोण ABC बराबर क्या होगा। तो हमारे पास जो कोण ABC है ना, ये वाला है, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है, जबकि हमारे पास दिया हुआ है कोण AQC जो है ये 150 है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने पहले से फिगर अपने कॉपी पर बना लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, हमको ये कोण फाइंड करना है, ओके, ये कोण को हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला जो कोण होगा ये कितना डिग्री का होगा। आप बोलेंगे कि पूरा कोण मिलाकर कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 में से अगर 150 को घटा लिया जाए, क्योंकि ये 50 150 है ना, तो घटा लेंगे तो ये वाला कोण जो है हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, 0 में से 0 गया 0 हुआ, 6 में से 5 गया 1 हुआ, और 3 में से 1 गया 2 हुआ, यानी कि 210 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर ये 210 डिग्री हो गया तो इस कोण का आधा ये वाला कोण होता है, यानी कि 110 का आधा कितना होगा। तो 110 का अगर आधा करते हैं, यानी कि 2 से भाग लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको और भी अच्छा समझाता हूँ, आपको शायद समझ में ये बात नहीं आ रहा होगा अच्छा से। मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक बना लूँ मैं कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है जीवा। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो जीवा है, अगर इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित किया गया, ठीक है, यहाँ पर कोण अंतरित किया गया, समझ गए, और इसी जीवा के द्वारा वृत्त के किसी एक पॉइंट पर हम कोण अंतरित कर दिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसी जीवा के द्वारा दो कोण अंतरित किया गया, यानी कि बनाया गया, एक सेंटर पर यानी केंद्र पर, और एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर, ठीक है। तो देखिए, ये जो कोण होता है ना और ये कोण होता है, इसमें दोनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये डबल होगा, किसके, तो इसके। समझ में आ रहा बात ना। ये जो कोण होगा, यानी कि ये वाला जो कोण होगा, इस कोण के क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो वैसे ही करके आप देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है। अगर इस फिगर को देखिएगा आप, तो ये फिगर जो है ये बिल्कुल, अगर देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो ये जो है ना हमारे पास ऐसे करके बनाया हुआ है, जैसे एक वृत्त बना दिया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को ऐसे कर दिया, ऐसे, फिर ये पार्ट को जो है ना ऐसे कर दिया, समझ गए। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट निकला हुआ, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। तो ये जो कोण बना था, ये जो कोण बना था, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये वाला कहाँ गया, तो मैं बता रहा हूँ। आप ये वाला जो है ना, ये जीवा बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, यानी कि चाप है। इस चाप के द्वारा भी यहाँ पर कोणांतरित किया गया और यहाँ पर कोणांतरित किया गया, तो यहाँ पर चाप ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चाप के द्वारा एक कोण कहाँ पर अंतरित किया गया, एक यहाँ पर, और एक कोण कहाँ पर अंतरित किया गया, एक यहाँ पर किया गया, ठीक है, इस चाप के द्वारा। क्लियर है। तो चलिए, इसका क्या होगा, ये डबल होगा, समझ गए। तो अगर ये 210 डिग्री है, तो
तो ये क्या होगा, आधा होगा, यानी कि 105 डिग्री हो गया। तो मैंने आपको जितना समझाना था मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने की, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे जा करके देखें, पीछे से फिर से एक बार देखें, आपको पक्का समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 105 डिग्री। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच करता है। 105 डिग्री जो है ये एक ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने है कि कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। देखिए जैसे हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी नाम का, ये वृत्त है ना, वृत्त के बोला कि जो वृत्त है ना, तो इसकी जो सभी भुजाएं हैं ए बी सी डी के वो स्पर्श करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी जो है दिख रहे हैं कि वृत्त पर के एक बिंदु पर स्पर्श किया हुआ है, वैसे करके बी सी भी है स्पर्श किया हुआ है, सी डी भी स्पर्श किया हुआ है, डी ए जो है ये भी स्पर्श किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात बोल रहा कि जहाँ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये हमारे पास 6 है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये हमारे पास 7 है, फिर इसके बाद सी डी इक्वल टू हमारे पास 4 है और ए डी इक्वल टू बोल रहा कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमने ऐसे ही करके फिगर यहाँ बना लिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी अच्छा समझा दूँ। जैसे हमारे पास ए बी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर 6 रख लूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बी सी का मान दिया कितना 7 सेंटीमीटर, तो मैं बी सी की जगह पर 7 सेंटीमीटर रख लूँगा। फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो सी डी का मान मैं 4 सेंटीमीटर रख लूँगा, ठीक है। और हमारे पास ए डी का मान है, ये हमसे पूछ रहा है कि ए डी का जो मान होगा ये क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ए डी का मान हम लोग फाइंड कर लेंगे बिल्कुल अच्छा सा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। ये ए बी सी डी अगर ये चारों पॉइंट को देखें आप, तो ये बाहरी बिंदु है, क्या है, बाहरी बिंदु है ना, इस वृत्त के लिए बाहरी पॉइंट है ना। तो चलिए अगर बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है, जैसे ए से अगर स्पर्श रेखा खींचेगा ऐसे करके और ऐसे करके, इसका नेमिंग थोड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर पी है, ठीक है, अंदर दे देता हूँ ताकि आपको दिख सके, ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पर जो स्पर्श किया है ये आर है और यहाँ पर एस है, ठीक है। तो देखिए बिंदु ए से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेगा तो ए पी और यहाँ पर ए एस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए पी इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि ए एस हो चुका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए पी इक्वल टू ए एस हो चुका। वैसे ही करके अगर हम देखें बी बाह्य बिंदु है, ठीक है, इस वृत्त के लिए, और इस बी जो है ये स्पर्श रेखा यहाँ से लिया जा रहा बी पी और बी क्यू, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके बोल सकते हैं कि बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि बी क्यू हो जाएगा। समझ के बात को ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ऐसे करके यहाँ पर सी क्यू जो है वो सी आर के इक्वल हो जाएगा। समझ के बात को ना, सी क्यू जो होगा किसके इक्वल होगा, सी आर के इक्वल हो जाएगा। तो मैं सी क्यू को सी आर के इक्वल बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए सी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी आर के इक्वल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो डी आर जो होगा वो डी एस के इक्वल होगा। डी आर जो होगा किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हमको चारों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये पहला है समीकरण, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चारों समीकरण को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ए पी जो है और जो बी पी है, ये ए पी और बी पी मिल करके क्या हुआ 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर 6 रख लेता हूँ। सी आर प्लस डी आर जो है हमारे पास है, देखिए सी आर जो है और जो डी आर है ये दोनों मिलकर के हमारे पास क्या हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमारे पास ए एस और डी एस जो है ये दोनों ही मिल करके, ए एस और डी एस जो है ये दोनों मिल करके हमारे पास क्या हो गया, ए डी हो गया। इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया, देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 4 कितना हो गया 10, यहाँ पर कितना हो गया ए डी प्लस 7 हो गया, तो 10 में से 7 गया कितना हुआ, ए डी हो चुका। तो ए डी का मान जो हमारे पास हुआ ये कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बात ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा आप जो क्वेश्चन है ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं
इसको थोड़ा सा ऑप्शन को सेट करते हैं, ऑप्शन कौन सा मैच करता है। ठीक है, हमसे AD का मान पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 47, तो हमारे पास कितना आया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया ना जी। देख लेते हैं एक बार, 43 का बी है ना, बी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो चित्र में ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हमारे पास जो ए बी है, जैसे ए बी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 7 सेंटीमीटर है। पी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी बी जो है ये 3 सेंटीमीटर का है। पी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी डी जो हमारे पास है ये 4 सेंटीमीटर का है। तो हमको बोल रहा है कि डी सी का मान निकालिए, डी सी का मान मुझे निकालना है। थोड़ा सा एक एक करके मैं लिख लेता हूँ अपनी कॉपी पर, हालांकि फिगर मैं पहले से बना चुका हूँ। अब देख सकते हैं ये वाला हमारे पास फिगर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जो जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए हमारे पास ए भी दिया कितना, तो 7 सेंटीमीटर का, मैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख लूँगा। फिर इसके बाद क्या बोला, पी बी इक्वल टू कितना हमारे पास है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर लिख लूँगा। पी डी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर रख लूँगा। और डी सी का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं पहले से भी। ठीक है, और अगर आप मेरे पहले के वीडियो जो नहीं देखे हुए हैं तो जा करके कृपया करके देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास दिए रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए पी ए, यहाँ पर पी ए जो होगा इंटू पी बी जो होगा, इसको दोनों को इंटू करने के बाद पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या होगा, हो पाएगा पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। अब देखिए जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको रख देंगे। जैसे पी ए जो है ना, पी ए तो 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो हमारे पास पी बी का मान है वो कितना दे दिया हुआ है 3 है हमारे पास है, तो 3 रख लेंगे। जो हमारे पास पी सी का मान है, देखिए पी सी तो यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर 4 रख लिए, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम डी सी कर लेंगे, और हमारे पास इंटू हो जाएगा। यहाँ पर पी डी का मान कितना दे दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 रख लेंगे। ठीक है, देखिए इसको बिल्कुल अच्छे सॉल्व करते हैं। तो 10 दिए कितना हो जाएगा 30, और बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस डी सी 4 डी सी हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि 4 में डी सी में गुणा करेंगे तो 4 डी सी हो जाएगा। 30 में से 16 घटा लेंगे, बराबर 4 डी सी हो गया। अब देखिए 10 में से 6 गया कितना हुआ 4 हुआ, और 2 में से 1 गया कितना हुआ 1 हुआ, तो 4 डी सी बराबर 14 हो गया। 4 से घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि डी सी को कितना आ गया 3.5 हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ है जो वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसी के चलते हम लोग सेंटीमीटर रख लेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन कौन सा मैच करता है। 3.5 जो है ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 हमारे सामने है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, अब आपको दिख रहा होगा अच्छा से बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए बोला कि चित्र में पी टी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि पी टी जो है ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तथा पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी ए जो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी जो हमारे पास है ये 5 सेंटीमीटर है। तो पी टी का मान निकालना है, ये पी टी जो है ना, पी टी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास पी टी स्पर्श रेखा है, पी ए हमारे पास वैल्यू दे दिया हुआ है, ए बी का हमारे पास वैल्यू दे दिया हुआ है, पी टी का मुझे मान निकालना है। तो देखिए मैंने इस फिगर को यहाँ पर बना लिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद क्या है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। पी टी का मान मुझे फाइंड करना है। ओके, तो चलिए पी टी का मान फटाफट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सुनिएगा ध्यानपूर्वक। पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये स्पर्श रेखा है तो हम लोग पी टी का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो पाएगा, तो पी ए इंटू पी ए नहीं बल्कि पी बी यहाँ से यहाँ तक पी बी है ना, इंटू पी ए के इक्वल हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना तक मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए पी टी का जो हमारे पास मान दे दिया हुआ है ये मुझे नहीं पता है ना,
तो पी टी का स्क्वायर कर लेंगे, यही फाइंड करना है मुझे पी टी का मान। अब देखिए पी बी का जो मान है ये 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो पी ए का मान है ये कितना है, यानी कि 4 है। अब देखिए पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √36, क्योंकि स्क्वायर हटा लेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, तो √36 आ गया। अब 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया। तो पी टी का जो मान हमारे पास आ गया ये कितना आ गया, तो पी टी का जो मान हमारे पास है ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर का आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए हम ऑप्शन को अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन 49 के लिए 6 हमारे पास कितना आया हुआ है, 6। क्या पूछ रहा है, पी टी पूछ रहा ना जी। तो इसमें बोला यहाँ पर तो 8 आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या कुछ मैंने मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर आता है 6 सेंटीमीटर, जो कि सही है। ठीक है, हम हमारे पास ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच कोई नहीं कर रहा। ठीक है ना, क्वेश्चन 49 के लिए तो देख लीजिए 6 किसी में नहीं आया हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर 49 है ना, तो इसमें कोई भी नहीं मैच कर रहा, तो हम तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया अपना आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए बराबर 30 डिग्री। देखिए हमारे पास जो कोण ए है ये कितना है, 30 डिग्री का है। त्रिभुज के परिगत वृत्त के बी तथा सी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। जैसे बी और सी है ना, तो अगर बी से ऐसे करके स्पर्श रेखा खींचेगा और सी से भी स्पर्श रेखा खींचेगा तो आकर कहाँ मैच करेगा, पी बिंदु पर मैच करेगा। तो कोण पी बी पी सी का मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो बी पी सी कौन सा होगा, बी पी सी, यानी कि ये वाला कोण होगा। ठीक है, तो इसका मान जो होगा इसमें से कौन सा होगा मुझे ही बताना है। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को मैंने पहले से अपनी कॉपी बना रखा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और भी अच्छा से। हमारे पास ये 30 डिग्री का दे दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा यहाँ पर P है, तो इस कोण को हमको बताना है कि इस कोण का मान जो होगा वो ये क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको एक रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसा रचना करेंगे। तो देखिए हमारे पास सेंटर ये वाला है ना, इस वृत्त के लिए सेंटर ये वाला है, तो हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बाद इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंटर हो गया O। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए अगर ये वाला हमारे पास BC जो है एक जीवा है ना, तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कोणांतरित किया गया ये वाला कोण। ठीक है, और फिर वृत्त के किसी एक बिंदु पर यहाँ पर ये कोणांतरित किया गया। तो आपको पता होगा कि जो केंद्र पर आंतरित कोण जो होता है वो डबल होता है। ठीक है, इस कोण से, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगर ये 60 डिग्री है, अगर हम आए चतुर्भुज में किसमें, तो बी पी सी ओ में आए, बी पी सी ओ में आए अगर, तो देखिए हमारे पास ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये वाला कोण 60 डिग्री दे दिया हुआ है, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको पता है कि चारों कोण मिला करके 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री हमारे पास हो गए, माइनस में कर लूँगा। देखिए अगर हम इस चारों कोण को जोड़ दें तो हमारे पास 360 किसके इक्वल होगा, तो कोण थोड़ा सा अच्छा बताते हैं आपको। तो कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ। तो देखिए 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान हमारे पास 90 है तो 90 रख लेंगे। जो हमारे पास P का मान दे दिया हुआ है ये नहीं पता। कोण C का जो मान हमारे पास है ये भी 90 है। कोण O का जो मान है हमारे पास ये कितना है, 60 है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हमारे पास। इसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा P का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 360 हमारे पास हो गया बराबर 9 9 18 18 6 कितना होगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एंगल P हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो देखिए 360 में से अगर 240 घटा लेंगे बराबर क्या हो जाएगा, कोण P हो जाएगा। तो कोण P बराबर कितना हो गया, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2 हुआ, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1 हुआ। ठीक है, तो जो हमारे पास कोण P का मान हुआ, ठीक है, ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो हमको ये क्वेश्चन का मान, क्वेश्चन जो है इसमें जो कोण P का जो मान है इसमें क्या बोला हुआ है थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो BPC का मान जो हमारे पास है 50 डिग्री आ चुका है। ठीक है, 120 डिग्री आ चुका है, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास ऑप्शन में A है, तो यहाँ पर 120 डिग्री दे दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को। तो पेज को पलटना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। हमारे सामने क्वेश्चन है चित्र में, ये चित्र हमारे पास है। रेखा ए पी बी वृत्त की बिंदु P पर, ये वृत्त है ना, इसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, देख सकते हैं आप, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और कोण क्यू पी बी कहाँ पर है, तो क्यू पी बी ये वाला कोण है, इसका मान 45 डिग्री दे दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण पी सी क्यू का मान निकालना है। ये हमारे पास जो कोण है ना पी सी क्यू, यानी कि ये वाला कोण, इसका मान फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने अभी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फिगर बनाया था और मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा पूरा इतना छोटा फिगर बना था तो मैं इसको समझा नहीं पाया, ठीक है। इसी के चलते मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिगर बना लिया हुआ है आपके सामने। मैं इसमें बिल्कुल अच्छा से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास ये जो कोण है ना, ये पूरा ये कोण क्या है, बी पी क्यू जो है ये 45 डिग्री का दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये जो क्यू है ना, क्यू जो हमारे पास है, इस बिंदु से मैं एक स्पर्श रेखा ऐसे करके ले लेता हूँ। कैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो ये जो बी है ना, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बी पी एक स्पर्श रेखा है, बी क्यू भी एक स्पर्श रेखा है, तो दोनों के दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल होंगे ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कोण है, तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए ये हमारे पास जो बी पी क्यू जो है ना, इसमें दो भुजा बराबर है हमारे पास, तो दो कोण बराबर होंगे, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, मुझे ये कोण फाइंड करना, ध्यान में रखें आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। मैं यहाँ पर इस वृत्त के लिए एक यहाँ पर केंद्र बना लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम ओ हो जाएगा। अब मैं इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ। थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए तो मैंने इसको ऐसे करके ज्वाइंट कर लिया, ओ को पी से मिला दिया, ओ को क्यू से मिला दिया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप बोलेंगे कि ओ पी जो है ये एक त्रिज्या है, ओ क्यू जो है ये भी एक त्रिज्या है, तो त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंबवत होती है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हमारे पास हो गया, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री हो चुका, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर देखिएगा तो हमारे पास चतुर्भुज जो हुआ, कौन सा चतुर्भुज हुआ, तो चतुर्भुज हमारे पास क्या हो गया, तो बी पी ओ क्यू, बी पी ओ क्यू एक चतुर्भुज हमारे पास हो गया। तो देखिए इस चारों को, ये चतुर्भुज में चारों कोण का मान कितना होगा, आपको तो पता होगा। आप बोलेंगे 360 डिग्री होता है। कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू बराबर कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक थोड़ा सा बात समझाता हूँ। मैं अगर पूछूँ आपसे कि हमारे पास ये वाला जो, अगर त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज बी पी क्यू की, इसमें अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए बी पी क्यू जो है, इसमें जो कोण पी है, देखिए तीनों कोण मिलाकर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो कोण पी है ये 45 है, जो कोण क्यू है ये भी 45 है हमारे पास, तो 45 45 90। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, यानी कि तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो कोण मिलाकर के 45 45 90 हो जाएगा। तो तीसरा कोण हमारे पास 90 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो मिलाकर के 180 होगा, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से बोलूँगा। देखिए हमारे पास जो कोण P है, कोण Q है और कोण B है, ये तीनों मिलाकर के 180 डिग्री है। तो P का जो मान हमारे पास है 45 डिग्री है, Q का वही जो मान है हमारे पास 45 डिग्री है, B का मान मुझे नहीं पता, तो तीनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। तो 45 होने का 90 प्लस कोण B बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो जो हमारे पास कोण B हो जाएगा ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। चलिए अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो अच्छा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमारे पास कोण B इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब हम आएंगे किस में, तो इस चतुर्भुज में आ जाएंगे बी पी ओ क्यू में। पहले से मैंने आपको बता दिया था कि कोण चारों मिलाकर के कोण कितना डिग्री का होंगे, 360 डिग्री का हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो कोण B का मान है ये कितना आ गया, 90 डिग्री। मैंने अभी बताया आपको 90 डिग्री आ चुका।
कोण P का मान कितना है, तो आप बोलेंगे ये भी 90 डिग्री है ना, मैंने आपको समझाया। कोण O का मान कितना है, तो कोण O का मान नहीं पता हमको। कोण Q का मान कितना है, तो 90 डिग्री है ना। बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री हो चुका, ठीक है। अब देखिए हम तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं 90 90 90, तो 9 3 27 यानी कि 270 डिग्री, प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कोण O का मान निकालेगा तो 360 में से 270 घटाएगा तो 90 डिग्री बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए आप। तो देखिए हमारे पास ये कितना हो गया कोण, यानी कि 90 डिग्री हो चुका। अब देखिए PQ एक जीवा है, क्या है, PQ एक जीवा है। तो इस जीवा के द्वारा जो कोण अंकित किया गया है केंद्र पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री है ना। और वृत्त के किसी एक बिंदु पर हमारे पास यहाँ पर ऐसे करके वृत्त है ना, तो किसी एक बिंदु पर यहाँ पर इसी जीवा के द्वारा एक कोण अंकित किया गया है। तो ये जो कोण होगा आधा होगा किसके, तो इस कोण के, यानी कि केंद्र वाले कोण के, है ना। तो चलिए अगर ये 90 डिग्री मान आया हुआ है तो आप बताइए ये क्या होगा, यानी कि आप बोल देंगे ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यही पूछ रहा कि कोण PCQ का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन को 45 डिग्री हमारा आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी आ चुका, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को समझाने की बिल्कुल कोशिश किया हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो बस एक ही बात बोलेंगे, इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को फिर से देखें पीछे जा करके, ठीक है। और फिर आपको पक्का समझ में आने वाला है। अगर और भी फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करें, मैं आपको समझाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी के जैसा है लेकिन कुछ अलग है, ठीक है। तो देखिए चित्र में LMN जो हमारे पास ये चित्र है ना, इसमें LMN वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमारे पास ये स्पर्श रेखा होगी। यदि कोण MPQ कहाँ पर है, MPQ इक्वल टू 75 डिग्री, ये वाला हमारे पास 75 डिग्री है, तो कोण QMN का मान होगा। QMN कहाँ पर है, तो QM और N का मान, यानी कि ये वाला कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने पहले से अपने कॉपी में फिगर बना लिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 52 यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको फिगर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हमको इस कोण का मान निकालना है। पहले वाले फिगर में इस कोण का मान दिया हुआ था और इसका निकालना था, अब अपोजिट बोल रहा, इस कोण का मान दे दिया, इस कोण का मान निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल पहले बनाएं, ठीक है, और फिर मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, हमारा काम क्या है, ये Q जो बिंदु है, इस बिंदु से होकर के एक स्पर्श रेखा खींचना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लिया। अब देखिए हमारे पास जो त्रिभुज है MNQ बना, ठीक है। आप बोलेंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वृत्त के लिए सेंटर क्या होगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ज्वाइंट कर लूँगा, M को यहाँ पर सेंटर O हो गया तो MO मिला दिया और इसके बाद QO मिला दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये MQ जो है ये एक क्या है, यानी कि जीवा है। इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण आंतरिक कोण और वृत्त के किसी एक बिंदु पर आंतरिक कोण का डबल होता है। तो ये 75 है तो ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 150 लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बहुत छोटा जगह है तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो कोण हमारे पास है ये कितना डिग्री का है, 150 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये 150 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको आगे समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हमारे पास ये वाला कोण 150 डिग्री है, हम आएंगे चतुर्भुज, पता है किसमें, हम चतुर्भुज में आएंगे किसमें, तो MNQO में आएंगे, MNQO में आएंगे चतुर्भुज में, ठीक है। तो देखिए चारों कोण मिलाकर कितना डिग्री का होता है, तो कोण M प्लस कोण N प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री हो गया। अब देखिए हमारे पास जो कोण M होगा ये पूरा पूरा ऐसे करके और ये पूरा पूरा ऐसे करके, ये त्रिज्या जो है ना, ये जो हमारे पास स्पर्श रेखा है इस पर लंब होती है। ये भी जो स्पर्श रेखा होगा इस पर जो त्रिज्या होगा ये क्या होगा, लंब होगा। तो M कोण जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। जो कोण N होगा ये क्या हो जाएगा, इसका मान हम लोग छोड़ देंगे। कोण जो Q होगा वो पता है कितना होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। कोण O जो होगा हमने निकाल दिया हुआ 150 डिग्री, बराबर कितना होगा, 360 डिग्री हो चुका।
अब देखिए इस तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 90 90 कितना हुआ 180, 180 में 150 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी कि 15 दूनी का 30 और 330 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कोड एन बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए कोड एन का मान निकाल सकते हैं, तो 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री कितना आ जाएगा, तो कोड एन का जो मान होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोड जो एन का मान है ये 30 डिग्री आ चुका है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री। समझ गए बात को ना। अब चलते हैं आगे, हमको इस कोड का मान फाइंड करना है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम त्रिभुज देखेंगे एम एन क्यू, इस त्रिभुज में देखेंगे ना तो एम एन जो होगा ये स्पर्श रेखा है और ये भी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, त्रिभुज एम एन क्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको फिगर दिख रहा ना बिल्कुल यहाँ पर अच्छा से, एम एन क्यू की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जब तीनों कोड का मान देखेंगे अगर, तो m प्लस एन प्लस क्यू, कोड m प्लस कोड n प्लस क्यू, कोड क्यू m प्लस n प्लस कोड क्यू, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, आप बोलेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया क्या कि जो कोड m होगा वो कोड q के बराबर होगा, किसमें, त्रिभुज m n q में, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या बताया, कोड जो m होगा वो कोड n के इक्वल होगा, तो n की जगह पर मैंने m रख दिया, प्लस कोड q का मान हमारे पास कितना है, ओहो यहाँ पर n का मान कितना दे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, m प्लस n का मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री दे दिया हुआ है, और q जो है m और q दोनों बराबर है, तो मैं q की जगह पर m भर दूंगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पर m m मिलाकर क्या हुआ, आप बोलेंगे 2 कोड m हो जाएगा, प्लस बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 30 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो इसको घटा लेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, तो कोड m का मान कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री आ चुका, ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो चलिए हमने कोड m का मान निकाल दिया, यही कोड का मान निकालना है, इसको कुछ अलग बोल रहा है, ठीक है ना। हमने तो यहाँ पर कोड m बोला हुआ है, लेकिन ये कुछ अलग बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ बोला हुआ है क्यू एम एन, बात वही हुआ क्यू एम एन, ठीक है, क्यू एम एन का मान क्या हुआ, यानी कि हमारे पास क्या आ चुका 75 डिग्री आ चुका, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आइए ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए 75 जो है हमारे पास है ऑप्शन बी में है, तो मैं ऑप्शन बी को सही कर लूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया, ओके। तो देखते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 53 को। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन बोला हो कि चित्र में हमारे पास ये चित्र है, ए बी वृत्त की बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, जो ए बी है ना, तो वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है, आप बोलेंगे सही है। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है, कोण ए ओ बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है ना। चलिए तो कोण ओ बी ए क्या हो पाएगा, कोण ओ बी ए, यानी कि ये वाला कोण जो होगा ना ये क्या हो पाएगा, ओ बी ए बोला हुआ है, ओ ए बी बोला हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ओ ए बी यानी कि ये वाला कोण बोला हुआ है। ये तो कोण सिंपल अगर है, ये निकालने के लिए बोलेगा तो ये तो 90 डिग्री ऐसे करके हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये त्रिभुज की ए ओ बी त्रिभुज की बात करें हम, तो ये तो 60 है, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 60 कितना होता है, तो 150 होता है, और ये तीनों मिलाकर कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है कोण, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर के 150 डिग्री, तो तीनों मिलाकर 180 डिग्री होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सिंपल है। तो 53 के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है फिगर को, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन कौन मैच किया हुआ है, ऑप्शन सी मैच किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको ऊपर करना पड़ेगा इसको। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि वृत्त के किसी बिंदु पर तथा उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या का अनुपात होगा। तो देखिए हमारे पास क्या बोला हुआ है कि वृत्त के किसी बिंदु पर ऐसे करके, ठीक है। तो वृत्त बना लिया मैंने, और इसका कोई एक बिंदु है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, और हमारे पास वृत्त के एक बाहर हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। इस दोनों वृत्त से हमको स्पर्श रेखा लेना है, ठीक है।
तो अगर इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा लेंगे तो इस बिंदु से हम लोग ऐसे करके स्पर्श रेखा ले सकते हैं, और इस बिंदु से हम लोग ऐसे करके स्पर्श रेखा ले सकते हैं। ये वाला एक हो गया और दूसरा हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इस पॉइंट पर टच किया, ये इस पॉइंट पर टच किया, तो ये बिंदु से हमारे पास एक स्पर्श रेखा बना, तो एक हो गया, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा कितना बना, 2 बना, तो हमारे पास 2 हो गया। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1:2, दोनों का अनुपात हमको निकालना था, तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है हमारे लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर दोनों जगह दे दिया हुआ है, तो इसी के चलते कन्फ्यूजन हो गया। तो ये हमारे पास 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने है, ये 54 है ना, तो मैं इसको 55 बोल देता हूँ, ठीक है। ये लगातार ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा, ये 55, ये 56, ये 57, ये 58 ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 54 है ना, चलिए 54 ही लिख देते हैं, ठीक है। 2 54 दे दिया हुआ, 54 लिख देते हैं, ठीक है। बोला कि अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगी। ये सिंपल होगा, ये 1 हो जाएगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, इसके अंदर एक और वृत्त बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए केवल एक ही बिंदु पर टच कर सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को, अगर अंदर की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि अंता बोला हुआ है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका क्या, यानी कि ऑप्शन ए आ चुका, 1 आ चुका, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। ये सिंपल है, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, तो देखिए ये वृत्त हो गया ना, इस वृत्त के अंदर हम ऐसे करके चतुर्भुज बना लेंगे कैसे भी करके। तो इसके आमने सामने कोण होते हैं, जो ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ठीक है। ये आमने सामने कोण मिलाकर के 180 डिग्री हो जाएंगे दोनों मिलकर के, ये भी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग है, ये बिल्कुल 9th क्लास में ऐसे करके देता है क्वेश्चन, और इस चीज़ को हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए तो क्वेश्चन 55 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि जो अपोजिट एंगल का सम होता है, यानी कि जोड़ होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, 180 होगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या हो गया आंसर, 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सी को सही कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये आमने सामने एक कोण है, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने है। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास 4 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है, त्रिज्या वाला वृत्त है हमारे पास एक। तो हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो मैं इसको ऐसे करके 4 सेंटीमीटर बना लेता हूँ, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारे पास हो गया, है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोला, वाले वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो 2 समांतर स्पर्श रेखा क्या होगा, तो देखिए हमारे पास समांतर रेखा ऐसे करके हो जाएगा, ये भी हमारे पास समांतर रेखा ऐसे करके हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो जो समांतर हमारे पास है, तो इसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा है ना। तो अगर हम दोनों को मिलाएं, जो स्पर्श बिंदु है, तो इसका दूरी जो होगा वो कितना होगा, तो मैं ऐसे के ज्वाइंट कर लूँगा, तो हमारे पास ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो 4 है, ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 4 क्या हुआ, 8 हो गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 56 का हमारे पास आंसर आ चुका कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा बिल्कुल। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 बोला कि 2 वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यदि वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो। तो देखिए हमारे पास 2 वृत्त है, एक का त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक का जो त्रिज्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया,
और हमारे पास एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। ऐसे करके मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का हो गया। और जो इसकी केंद्रों के जो बीच की दूरी है ये कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है ना। अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ले तो ये 5, यहाँ से यहाँ तक ले ये 3 मिल करके 8 हो जाएगा, और बीच में गैपिंग कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझा दिया आपको। अब देखिए आगे क्या बोला, तो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अब जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी उभयनिष्ठ ना, वो कितना हो पाएगा, तो देखिए हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे करके। ये हमारे पास एक पहला हो गया स्पर्श रेखा, और ये हमारे पास एक दूसरा स्पर्श रेखा हो गया ऐसे करके, और ये तीसरा हो गया ऐसे करके, और ये चौथा हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ चुका। ठीक है, तो क्वेश्चन में 57 के लिए हमारे पास क्या आ चुका, ऑप्शन आंसर क्या आ चुका, 4 आ चुका। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हुआ, यानी कि ऑप्शन सी हुआ सही। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।